सो हेलो गाइज, मैं तुम्हारे पास एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बेहतरीन से जीके क्वेश्चंस की क्लास। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, खासकर ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोरो जनजाति का निवास स्थान, बोरो जनजाति का निवास स्थान बताओ भाई, इन चारों में से कौन सा है? साइबेरिया, मलेशिया, अरब या फिर ब्राजील। बोरो जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो वो है हमारा ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे बाल्कन को, वियना को, एवडर सॉरी एविस्डरडीन को या फिर स्कॉटलैंड को। तो बताओ भाई, यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारा बालकन को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 7 के रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारा पायरिडोक्सिन, बायोटीन या फिर फोकल एसिड या फिर साइनोबोकालमीन। तो क्या है ऑप्शन? बताओ भाई, बी 7 का रासायनिक नाम तो वो हो जाएगा हमारा बायोटीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो क्लास को फटाफट लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन देख लो कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितनी रही है? जनगणना 2011 के अनुसार भाई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जनगणना से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो मैंने इस क्लास में सारे ही क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं। क्लियर है? ये आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह एक टेस्ट है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट करके जाना। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो क्वेश्चंस बताओ भाई, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहने वाली है? हमारी है 7.28%, 21.8%, 11.25% या फिर 17.72%। बताओ भाई, 2011 की अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो वो है हमारी 17.72%। क्लियर है? कितनी है? 17.72%। अगला क्वेश्चन देख लो कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कर दो। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रंगून किस नदी के किनारे बसा है? इन चारों में से बताओ भाई, रंगून किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है हमारा इंद्रावती के। किसके? इंद्रावती के। इंद्रावती नदी जो है उसे म्यांमार का शोक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्रावती नदी को। तो क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि म्यांमार का शोक किस नदी कहते हैं? तो वो है हमारी इंद्रावती नदी को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सहायक अनुदान से संबंधित है? बताओ भाई, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280 या फिर 324। बताओ कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 275, जो भाई केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सहायता अनुदान से संबंधित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो कि रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, अमेरिका या फिर केनिया। किस देश में स्थित है? तो वो है हमारी केनिया में। किसमें स्थित है? केनिया में। अगला क्वेश्चन देख लो कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन रावी, चेनाब, झेलम या फिर कोयना। अब देखो, जो एक कोयना परियोजना है ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख नदी है, जो यह कोयना पर ही बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी। तो ये लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस राजा के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? राजा मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान, जय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो भाई मोहम्मद गौरी का युद्ध जो लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? वो था हमारा पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? तो भाई मैंने ये अनुसूची से संबंधित क्लास ली है, आप वहां से देख सकते हो। मैंने उसमें पूरा डिटेल वाइज बता रखा है किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में कितने हैं, तो आप वो क्लास ले सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं कि शपथ का प्रावधान हमारा दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी। तो ये है तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस का प्रयोग होता है? जरा दृष्टि दोष भाई बायफोकल, बेलनाकार लेंस, कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। बताओ भाई, जरा दृष्टि दोष का निवारण वो होता है हमारा बायफोकल लेंस में।
अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम, धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताओ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसमें है हमारा सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? गुप्त वंश की स्थापना कंदगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने। बताओ भाई इन चारों में से गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा कार्य से संबंधित उपग्रह कौन सा है? शिक्षा संबंधित कार्य उपग्रह जीसेंट 3, फिर है इनसेंट 3, मिडसेंट या फिर एजुसेंट। तो बताओ शिक्षा कार्य से संबंधित कौन सा है? तो वो है हमारा एजुसेंट। कौन सा है? एजुसेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है? माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट को। तो माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। किसको? एनी बेसेंट को। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद या फिर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, हरदयाल, लता मंगेशकर। तो बताओ भाई आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है भोपा और गिदर किस राज्य के लोक संगीत है? भोपा और गिदर किस राज्य के लोक संगीत है? राजस्थान, गोवा, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो किसके हैं? वो हैं राजस्थान के। किसके संगीत है? राजस्थान के। राजस्थान इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई आज के टॉप क्वेश्चंस। जैसे भी क्वेश्चंस लगे हो कमेंट में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।